नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये आपने मेरे से भी और हर जगह से सुनते हैं कि भी अपनी रिसर्च करो और उसी के अनुसार अपना निवेश करो। तो क्या है रिसर्च? आखिर ये कौन सी ऐसी बला है जिसको सब सुनते ही डर जाते हैं कि भाई रिसर्च करो और अपना निवेश करो, रिकमेंडेशन कोई दे नहीं सकता सेबी की परमिशन के बिना। तो क्या है रिसर्च, क्या करें? तो दोस्तों, रिसर्च कुछ भी नहीं है। रिसर्च हवा है, सिर्फ एक एयर समझ लो आप। जैसे हम देखते हैं कि भाई हवा कैसी आ रही है, हवा ठंडी आ रही है तो हमें महसूस होता है कि भाई कहीं या तो बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, या सर्दी का मौसम है। और हवा गर्म आ रही है, लू चल रही है, तो हमें पता है कि गर्मी का मौसम है और बिल्कुल कहीं बहुत ज़बरदस्त धूप पड़ रही है और बारिश हो नहीं रही, तो वही गर्मी है, वही रिसर्च है। रिसर्च में कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिट क्या है, कंपनी क्या करती है, बस यही चीज़ होती है। किसी भी कंपनी को काम करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, अपना बिजनेस करना है और प्रॉफिट कमाना। अब बिजनेस उसका ठीक है तो प्रॉफिट आएगा, अगर बिजनेस अच्छा नहीं है, नहीं चल रहा, सामान नहीं बिक रहा, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? बस यही चीज़ होती है बिजनेस में, और कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। कंपटीशन हर बिजनेस में होता है, तो कंपटीशन में सभी का कंपटीशन है। ऐसा तो नहीं कि एशियन पेंट का नई जो कंपनी आई है उनसे कंपटीशन हो गया, उनको भी तो कंपटीशन है एशियन पेंट से। बर्जर को भी तो एशियन पेंट से कंपटीशन है। और जो JSW स्टील का वो पेंट आया है उसका भी कंपटीशन है। बिरला का जो पेंट आया है ग्रेसिम का, उसको भी एशियन पेंट से भी कंपटीशन है, एशियन पेंट को उनसे कंपटीशन है। तो सबको एक दूसरे से कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में किसको क्या प्रॉफिट होता है, किसका प्रोडक्ट कैसा है, पब्लिक क्या उस पर रिएक्ट करती है, पब्लिक को कौन सा प्रोडक्ट पसंद है, यही चीज़ हम जान लें तो बस वही रिसर्च है। अब देखिए, हम रिसर्च करते हैं BSE पे, या पहला स्टॉक देख रहे हैं वॉच लिस्ट में BSE पे हम रिसर्च करते हैं। तो हमने इसको खोला, पहले तो हमने देख लिया इसका चार्ट, ये डेली चार्ट देख लिया। अब हमने देख लिया इसका वीकली चार्ट, और फिर हमने देख लिया मंथली चार्ट। प्राइस बिल्कुल अप ट्रेंड में है और भयंकर अप ट्रेंड में है। 2023 से ही एक साल भी नहीं हुई जब ये चलना शुरू हुआ है, 2023 के अप्रैल में, उसके बाद से इसने 5 गुना कर दिया है, मतलब 500% रिटर्न दे चुका है BSE। ऐसा क्या हो गया इसमें? यही रिसर्च है कि भाई इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसने 5 गुना रिटर्न दे दिया। तो अब हम चलते हैं इसके वही रिसर्च के दूसरे पार्ट पे। प्राइस देख ली हमने, ये रिसर्च कर ली प्राइस एक्शन की। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे कि भाई ये कितनी बड़ी कंपनी है। 31,000 करोड़ की कंपनी है और एक साल में 300% रिटर्न दे चुकी है। P क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब है कि जो कंपनी कमा रही है उसके मुकाबले अब प्राइस कितनी होगी। 5 गुना एक साल में होने के बाद भी इसकी P है 44, यानी कि इसकी प्राइस कोई महंगी नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई। काम क्या करते ही आप ऊपर देख सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये नीचे P के साथ ही होती है, 11 की बुक वैल्यू के बराबर है, यानी कि इसका जो भी कंप्यूटर जो भी लगा है उसका 11 गुना इसकी प्राइस है। अब इसके चलते हैं, डिटेल में आएंगे तो ये टिक टेप की साइट खुल जाती है और सभी जो ब्रोकर हैं वो अलग अलग रखते हैं, लेकिन सब पे रिसर्च होती है। अब जैसे हम इस पे आएंगे टिकट टेप पे, तो अब हम नीचे चलेंगे तो इसमें आ जाएगा। थोड़ा नीचे चलेंगे तो इसके ये तो खुद की इसकी है हिस्ट्री, और इसके कंपटीटर आ जाएंगे। पहले तो क्रिसिल, CDSL, MCX, इकरा जो बोलते हैं ना, ICRA, इकरा, और के रेटिंग। ये के रेटिंग और क्रिसिल ये तो हैं रेटिंग एजेंसी। CDSL आपको पता है जिसमें हमारे स्टॉक जमा होते हैं, डिपॉजिटरी है। और MCX जिस पे कमोडिटी ट्रेड होती है हमारे इंडिया में, वो। अब यहाँ ये आगे इसके फाइनेंशियल ट्रेड।
अब इसको यहाँ एक नज़र देखते ही पता चल जाता है कि भाई अब ट्रेंड में है। ये नीचे आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ में है प्रॉफिट। तो 1000 करोड़ इसका रेवेन्यू है लेटेस्ट, और 0.22 यानी कि 220 करोड़ रुपये इसका प्रॉफिट है। आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो ये इसकी और डिटेल खुल जाएगी। ये देखिए इसकी अभी पिछले 2023 के 1003 करोड़ रुपये रेवेन्यू है और 220 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट है। आप ईपीएस देखोगे 16, और ये जो टीटीएम है ट्रेलिंग मंथ, ये क्या होता है कि भाई आज नवंबर से पिछले नवंबर एक साल में अभी रेवेन्यू कितना हो चुका है। तो पिछले एक साल से इसकी 1600 करोड़ रुपए रेवेन्यू हो चुकी है, यानी कि पिछले नवंबर 22 से अब तक। और ये साल तो क्लोज कब होगा, अगली साल अप्रैल में 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा। तो वहाँ तक इसकी अभी से रेवेन्यू पिछली से 60% बढ़ चुकी है। तो प्रॉफिट भी देख लो 3 गुना बढ़ चुका है, 220 करोड़ से 705 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो चुका है। तो प्राइस भी 5 गुना होगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी। तो यही रिसर्च है कि भाई रेवेन्यू से और प्रॉफिट पिछली बार से कितना बढ़ा है, उसी हिसाब से प्राइस अपने आप भाग रही है। आपको इतना ही देखना है बस कि भाई प्राइस ये जो भाग रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, क्या प्रॉफिट बढ़ा है। अब आप प्रॉफिट देखोगे, अब हमें नहीं पता, जो बाइंग करने वाले हैं बड़े FIIs वगैरह, उनको अंदरूनी खबरें होती हैं, उनको क्या दिख रहा है, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, तभी वो बाइंग कर रहे हैं बार बार, और इसलिए प्राइस भाग रही है। और जब भागती है प्राइस तो ऐसी भागती है, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ क्लियर कि भाई 705 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो चुका है 1600 करोड़ में से, यानी कि तकरीबन 40% इसका प्रॉफिट है। इसके बाद इसमें अगर वापस जाएंगे तो होल्डिंग देख सकते हैं, ये देख लिया। इसमें से आप ग्रोथ भी देख सकते हो, मार्जिन भी देख सकते हो। अगर हम मार्जिन देखें, मार्जिन का मतलब है कि जो रेवेन्यू होती है उसके ऊपर कितना % प्रॉफिट हो रहा है, इसको मार्जिन उसको बोलते हैं। तो 43% है, यानी कि ये जो भी कर रहा है उसमें जो भी रेवेन्यू आएगी उसका 43% प्रॉफिट होगा। पिछली बार 22% था मार्च में, 31 मार्च को। तो मार्जिन ही डबल हो गया, तो प्राइस तो फिर बढ़नी है, इसलिए बढ़ रही है। और आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ तो इनकी एक लिमिट होती है, लेकिन ये भी अनलिमिटेड ही दिख रही है। यहाँ तो 200%, 61%, यानी कि आप देख रहे हो कि डीमेट अकाउंट कितने खुले हैं, IPO कितने आ रहे हैं, सारे तो यहीं पे लिस्ट होते हैं ना, BSE, NSE और BSE, 2 ही तो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, तो दोनों पे ही लिस्ट होते हैं। तो BSE पे जो भी लिस्ट होगा वो BSE को प्रॉफिट होगा। तो ये आप देख लिया आपने। अब इसमें आप होल्डिंग और देख सकते हैं, सिर्फ ये 3 चीज़ होती हैं टोटली देखने वाली, और होल्डिंग देखने के बाद कुछ नहीं बचता। बाकी डिटेल से स्टडी करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसा लगा रहे हैं तो इतनी सफिशिएंट होती है। होल्डिंग आप देखोगे तो प्रोमोटर इसमें कोई नहीं होता। CDSL, BSE, MCX और कैम्स, इनमें प्रमोटर नहीं होते। ये सारे यही होते हैं जो FIIs और इंस्टीट्यूट। तो आप इसमें देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 0 है। म्यूचुअल फंड पहले कम था, ये शुरुआत के ये हैं जब IPO आया था उसी ज़माने के। बाकी अभी बाइंग करी है, बड़ी बाइंग अभी हुई है इसमें म्यूचुअल फंड की। DIs होते हैं बड़े बड़े, जो HNI बोलते हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो होते हैं। वो हो गए जैसे राकेश झुनझुनवाला, दमानी और केडिया, विजय केडिया, इस टाइप के जो भी लोग होते हैं वो होते हैं। ये बड़े रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, लेकिन वो उनके पास बड़ा पैसा होता है, बड़ा पैसा लगाते हैं। अब भाई ये ज़रूर थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ये इनका भी ये कब आ जाते हैं कोई नहीं जानता। अभी जैसे ही इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, लेकिन ये ऐसे ही एंट्री हो जाती है इनकी। ये पब्लिक है। अब रिटेल देखने में रिटेल 84% है, लेकिन रिटेल एक्चुअली आप ये देखोगे
तो ये जो ग्रीन वाला है ये रिटेल होता है 37%, और 46% जो ये ग्रे होता है ब्लू टाइप का, ये होती है इंश्योरेंस कंपनियां और अदर पार्टीज। तो उनका वो भी रिटेल के थ्रू ही लेते हैं, रिटेल में ही आते हैं उनकी भी काउंटिंग, तो इसलिए उनका 46 है और 84% है। ये सारे इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, तो इनको कोई नहीं छेड़ सकता। बस ये इतना चेक कर लिया आपने, उसके बाद फिर से आप प्राइस पे आ जाओ। ये इतना देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भी प्राइस क्या बोल रही है। प्राइस एक्शन मेन होता है। हम अभी देखते हैं इसकी प्राइस एक्शन फिर से, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि भी रिसर्च में और क्या होता है। अब आप कोई भी बड़ा चार्ट खोल लें, यानी कि मंथली और वीकली, वहाँ पर आप देखें कि भाई जब भी ये 20 DMA, ये जो ब्लू लाइन है 20 DMA है, जब भी इसको क्रॉस करता है तो शेयर पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाता है, उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। या कैंडल देख सकते हैं आप, मंथली कैंडल ग्रीन बनती है, आप बीच में भी एक बनी थी, लेकिन जब भी ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद शेयर के रुकने के चांस कम होते हैं। तो आप पीछे भी देख लोगे तो जब भी बीच बीच में ग्रीन बनती हैं, लेकिन जब एक अच्छी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन भी हो जाता है, मार्केट का माहौल भी देख लेते हैं हम, तो उसके बाद जब चलना शुरू होता है कहीं भी बाइंग का, आप 500 से 750 तक भी आप कहीं भी एंट्री कर गए, या 1000 पे ब्रेकआउट देने के बाद भी आपने एंट्री की, तो भी आपका पैसा बनेगा, आपको लॉस कभी नहीं होगा अच्छे शेयरों में। तो पेनी स्टॉक नहीं हो तो जो प्रॉफिट कमा रही है उस कंपनी में लॉस कैसे हो सकता है? कंपनी थोड़ी डूबेगी, कंपनी डूबेगी तो लॉस होगा, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो लॉस कैसे होगा? तो दोस्तों यही रिसर्च है, बस इससे डरने की जरूरत नहीं होती, और देखना चाहिए आपको भी, उससे नॉलेज भी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि भाई हमने जो शेयर ख़रीदा है वो अच्छा है या ऐसे ही है। अगर प्रॉफिट नहीं कर रहा है ठीक से तो वो नहीं चलेगा, उसकी प्राइस कभी नहीं सस्टेन होगी, वो गिरेगा तो भयंकर गिरेगा। प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, कहीं जाके रुक जाएगा, कुछ दिन, साल 2 साल भी रुक जाते हैं एक जगह में, लेकिन जैसे प्रॉफिट फिर बढ़ना शुरू होगा फिर चलना शुरू हो जाएगा। तो यही रिसर्च है दोस्तों, और कोई स्पेशल कुछ नहीं होता। ये 3-4 चीज़ आप देख लो, प्राइस देख लो, उसके रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन ग्रोथ, मार्जिन कितनी है और ग्रोथ कितनी हो रही है, बस ये चीज़ें देख लो, और होल्डिंग पे एक नज़र मार लो। बस होल्डिंग कम नहीं हो रही हो किसी की भी, चाहे म्यूचुअल फंड हो, FIIs हों, स्पेशली FIIs म्यूचुअल फंड, और प्रमोटर अगर कंपनी है, प्रमोटर ने गिरवी तो नहीं रखे हैं, वो दिख जाते हैं अलग से येलो कलर में। यही चीज़ें देख लोगे आप 4-5 चीज़ें, तो आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए। एंट्री का सबसे अच्छा मौका होता है नीचे, जब वापस चलना शुरू होता है शेयर, 20 DMA को क्रॉस कर दे, उसके बाद आप एंट्री कर लो, और कोई डरने की जरूरत नहीं होती। 3-4 पार्ट में खरीदो थोड़ा थोड़ा, कुछ भी डर नहीं होता। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और यही रिसर्च है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू दोस्तों, और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके बाय।